ओम नमः शिवाय। गुरुवार के इस पावन अवसर पर आज हम भगवान शिव के उस रूप की कथा सुनेंगे जो न केवल संहारक हैं बल्कि अत्यंत दयालु और क्षमाशील गुरु भी हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती और महादेव केवल प्रेम के भूखे हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा था जिसका नाम चंद्रकेतु था। राजा शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन उसे अपनी भक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया था। उसे लगता था कि वह जिस भव्यता के साथ महादेव की पूजा करता है, उतनी निष्ठा किसी और में नहीं हो सकती। वह हर गुरुवार को काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वर्ण के पुष्पों से शिव का अभिषेक करता था। हजारों ब्राह्मणों को दान देता और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करवाता। उसे यकीन था कि उसकी इस राजसी पूजा से महादेव अत्यंत प्रसन्न होंगे। एक दिन जब राजा अपनी पूरी सेना और स्वर्ण थालियों के साथ मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा मैला कुचैला व्यक्ति बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन था जिसमें गंगाजल भरा था। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह निरंतर शिव शिव जप रहा था। राजा को लगा कि यह भिखारी मंदिर की पवित्रता और उसके वैभवशाली अनुष्ठान में बाधा डाल रहा है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस भिखारी को दूर हटाओ ताकि मेरी राजसी पूजा शुरू हो सके। सैनिकों ने उस बूढ़े भक्त को धकेलकर दूर कर दिया। वह बूढ़ा किनारे गिर पड़ा, पर उसके मुख से शिव का नाम नहीं छूटा। राजा ने मंदिर के भीतर जाकर स्वर्ण कमलों को शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। जैसे ही राजा स्वर्ण पुष्प चढ़ाता, वे पुष्प तुरंत मुरझाकर काले पड़ जाते। राजा घबरा गया। उसने गंगाजल चढ़ाया तो वह जल पत्थर पर पड़ते ही सूख गया। राजा को लगा कि शायद कोई बड़ी भूल हो गई है। तभी मंदिर के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई और साक्षात महादेव वीरभद्र के रूप में प्रकट हुए। उनके नेत्रों में ज्वाला थी। राजा डर के मारे कांपने लगा और चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने गर्जना करते हुए कहा, राजन, तूने आज सोने के फूलों से मेरी पूजा तो की, लेकिन तेरे मन में अहंकार का मैल था। तूने जिसे धक्का देकर बाहर निकाला, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। उसने मुझे जो जल अर्पित करने का संकल्प लिया था, वह तेरे स्वर्ण कमलों से कई गुना कीमती था, क्योंकि उसमें निस्वार्थ प्रेम था। तूने मेरी मूर्ति की पूजा की, लेकिन मेरे भीतर बसे जीव का अपमान किया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि महादेव महलों में नहीं, बल्कि मन की सादगी में बसते हैं। राजा दौड़कर बाहर गया और उस वृद्ध भक्त के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। जैसे ही राजा ने अहंकार त्यागा, मंदिर के मुरझाए हुए स्वर्ण पुष्प फिर से खिल उठे। महादेव ने दोनों को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जो मनुष्य अहंकार का त्याग कर प्राणी मात्र की सेवा करता है, वही मेरा असली भक्त है। आज इस गुरुवार को हम भी यही संकल्प लें कि हमारे भीतर कभी श्रेष्ठ होने का अहंकार न आए। हम सबको समान भाव से देखें और महादेव की भक्ति को केवल कर्मकांड तक सीमित न रखकर उसे प्रेम और करुणा में बदलें। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वे केवल एक लोटे जल और सच्चे मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, इसलिए सबका भला सोचें और महादेव की शरण में रहें। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आए और आपके परिवार सुखी स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।